हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ कर पे। आज हम बताएंगे जो 13 नवंबर 2021 को जो यानी कि आज सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन मिले हैं हमें, तो उनके बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं या और भी पीडीएफ चाहते हैं कोई कोर्सेज़ की, तो आप हमारा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। उस पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं। तो आगे देखते हैं। पहला जो दिया गया है वो है आपका, यानी कि आर्टिकल 112 पूछा गया है। इसमें पूछा गया था आर्टिकल 112 में क्या है, तो आर्टिकल 112 में जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। संविधान में क्या है, जो आर्टिकल 112 है उसमें कहीं भी बजट का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। काफ़ी लोगों ने मतलब जो लगाया ऑप्शन लगाया है वो शायद बजट लगाया है, लेकिन इसमें जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 368 पूछा गया है, जो कि संविधान संशोधन को लेके है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। उसके बाद आर्टिकल 108 पूछा गया है, जिसमें संयुक्त बैठक की प्रक्रिया बताई गई है। उसके बाद पूछा गया है आप लोगों से, जो क्वेश्चन आया है वो पूछा गया है 93वां संविधान संशोधन। ये पूछा गया है, आप लोग याद करके रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 16 पूछा गया है लोक नियोजन में समानता, यानी कि जो नौकरी होती है उसमें सभी को समानता दी जाएगी, उसके बारे में पूछा गया है। फिर पूछा गया है अधिकारिता का सिद्धांत पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि अधिकारिता का सिद्धांत पूछा गया है। आगे पूछा गया है आईआर कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007, यानी कि जो 2007 में कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य जो हुआ था उसमें पूछा गया। उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था जो संपूर्ण संविधान है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। मतलब पूरे संविधान में संशोधन नहीं किया जाता, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद हिंदी में आपका पूछा गया था लक्ष्मण का पर्यायवाची पूछा गया था, जिसमें कि लक्ष्मण को रामानुज भी कहते हैं, और अगर हम देखें तो सुमित्रा नंदन भी कहते हैं लक्ष्मण को। तो आगे चलते हैं। आगे जो पूछे गए हैं उनको देखते हैं। ये पूछा गया है लोक सेवक कौन धारा में है, लोक सेवक कौन धारा में, ये आपसे पूछा गया है। तो जो धारा है आईपीसी की जो धारा है वो है 21 में लोक सेवक कौन मतलब लोक सेवक के बारे में बताया गया है। उसके बाद पूछा गया है आईआर सिलहौस केस, यानी कि जो केस है 1973 वाला, उसके बारे में पूछा गया है। और दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो आया था अरुणा सोनवा केस, ये भी पूछ लिया गया है जो आईपीसी में है। उसके बाद हिंदी में पूछा गया है, तो हिंदी में आपका आसमान का पर्यायवाची पूछा गया है, जो कि आसमान का पर्यायवाची अंबर होता है, ये पूछा गया है। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी में ही पूछा गया है, प्रथम सूफी कवि कौन से थे, तो ये भी पूछा गया है। उसके बाद बादल का पर्यायवाची पूछा गया है हिंदी में, नहीं बादल का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया था। फिर पूछा गया था नदी का पर्यायवाची नहीं है, कुछ पर्यायवाची दिए गए थे उसमें पूछा गया था नदी का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद हिंदी का एक क्वेश्चन और आया था, जिसमें कि रूपक अलंकार के बारे में दिया गया था, कि अलंकार पूछा गया था कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार उसमें था। उसके बाद एक पूछा गया था कि मड़ियों का फन भरा हुआ था हीरों से, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें जो अलंकार होना था वो था अतिशयोक्ति, क्योंकि जो भी बात कही गई है वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। उसके बाद पूछा गया था एस सी एस टी मतलब ताड़ी पार किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आया था, मतलब किस में किया जा सकता है ये पूछा गया था। उसके बाद एक केस पूछा गया था AK गोपालनंद केस, ये पूछा गया था। उसके बाद एक पूछा गया था आरटीआई से
मतलब इसका ये पूछा गया था कि आरटीआई में कितने रुपए का जुर्माना होता है, कितना फ़ाइन लगता है, ये पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और धूम्रपान संबंधित केस कौन सा है, ये पूछा गया था। फिर पूछा गया था राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है, मतलब ये एक चुनाव आयोग से एक क्वेश्चन आया हुआ था, राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है। फिर एक हिंदी का क्वेश्चन है जो कि वीर रस का भाव पूछा गया था। आगे देखते हैं, आगे जो पूछा गया था वो पूछा गया था NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पूछा गया था। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और पूछे गए हैं, जैसे कि एक बुक पूछी गई है, चंदायन बुक किसकी है, तो मुल्ला दाऊद की है। इनको प्रथम सूफी कवि भी कहते हैं, जो कि एक मतलब जो पूछा गया है एक क्वेश्चन में, मतलब एक ही चीज़ से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। आगे पूछा गया था प्रथम सूफी कवि कौन से हैं, और उसके बाद उनकी बुक भी पूछ ली गई है। तो उसके बाद पूछा गया है कि मागधी कहाँ बोली जाती है, मागधी भाषा जो है वो कहाँ भी बोली जाती है, ये हिंदी का क्वेश्चन है। और विशेषण के भेद भी पूछे गए थे हिंदी में, कितने भेद होते हैं। और एक पूछी गई थी संचित निधि, जो कि आर्टिकल 266 के अंतर्गत आती है। उसके बाद आर्टिकल 72 पूछा गया था, जिसमें कि आर्टिकल 72 में क्या है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति हैं। कितने प्रकार की हैं, तो लगभग 4-5 प्रकार की शक्ति हैं। उसके बाद पूछा गया था संघ लोक सेवा आयोग का भाग, मतलब जो UPSC है वो कौन से भाग की है, तो भाग 14 की है। उसके बाद पूछा गया था आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 पूछा गया था, उसमें क्या है। तो आगे देखते हैं, इतने क्वेश्चन आपके आए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। तो आप लोग एक बार देखते रहिएगा। जो हमारा वीडियो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे हमें अगर उनके प्रश्न मिलते रहेंगे तो इसी तरीके से हम वीडियो आपको अपलोड करके देते रहेंगे। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका जिस दिन एग्ज़ाम है आप तैयारी करके जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। चलते हैं, ठीक है, बाय बाय।